हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो धनतेरस के दिन का है और आज के दिन हम पैकिंग वगैरह फुल कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए अपनी फैमिली के साथ में। तो बस कुछ कपड़े वगैरह तो पैक हो ही चुके हैं। अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं लास्ट लास्ट मोमेंट तक, तो वो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। यहाँ पे आधे अपनी जूतियाँ दिखा रही थी, तो मैं आधा के कपड़े हैं वो अलग कर रही हूँ, जो सुबह पहन के जाने वो अलग कर रही हूँ। कुछ मेरे कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे वो मैं उठा कर रख रही हूँ। और जब भी हम जाते हैं यहाँ से, जब बैग खाली करके लेके जाते हैं उसमें सामान भर के, तो बैग का सामान सारा अलमारी में ठूस ठूस के भर देते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पे अलमारी नहीं है और हम लोगों को अपने सारे कपड़े जो है बैगों में ही फिट करके रखने पड़ते हैं। जब जाते हैं तो बैग खाली करके कपड़े अलमारियों में भर देते हैं। और जब वहाँ से आऊँगी फिर मेरी अलमारी एकदम मैसी रहेगी, फिर मुझे ठीक करनी पड़ेगी। कुछ कपड़े हस्बैंड जी के थे जिनको मैंने प्रेस करके अलमारियों में अच्छे से हैंग करके रख दिया है। एंड आध्या अपनी नई जूतियाँ देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उसके मामा ने उसको ये जूतियाँ दी थी और दक्षी सैंडल हैं वो भी उसके मामा ने ही दी थी। तो यहाँ पे मतलब सुबह पहन के जाने वाले जो कपड़े हैं वो अलग निकाल रही हूँ। और बच्चों के कपड़े मतलब हर बार रह ही जाता है, ऐसा लगता है कि ये भी रख लूँ वो भी रख लूँ, कितना लेके जाऊँ। और कम ही लगता है, लेकिन जब पहुँच जाते हैं और जब पहनने की बारी आती तो बहुत सारे कपड़े बच जाते हैं, तो फिर वो बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ये सारा काम करने के बाद फिर मैंने सारी चीज़ें अलग अलग कर दी। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये जूतियाँ हैं, ये सैंडल हैं जो कि मैं पहना के लेके जाऊंगी, लाद के लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी दो दो बैग हो गए हैं। कुछ सामान वहाँ के लिए है, ले जा रहे हैं हम लोग, जो कि घर में छोड़कर ही आना है। तो यहाँ पे मैं अपने सूट निकाल रही हूँ कि एक आध सूट भी रख लूँ। मैं सोच रही रेड वाला भी रख लूँ, बट मेरे हस्बैंड को ये वाला सूट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है, ये लाल रंग है, ससुराल में ऐसे कलर पहनो थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन रख तो लिया था, लास्ट मोमेंट में जब इन्होंने चेक किया ना बैग, तो इन्होंने हटा दिया, उनको अच्छा नहीं लगा। एंड एक सूट और भी रख लिया था मैंने ऐसे ही, कि वैसे तो साड़ी पहनना है लेकिन ये है कि सूट पहन पहन लूँगी, जैसे कि जब अनकंफर्टेबल फील हुआ करेगा या फिर फेस्टिवल जब हो जाएंगे तो उसके बाद दो सूट एक्स्ट्रा रख लिए हैं जो कि मैं पहन लूँगी। एंड ये इनके कपड़े जो सुबह ये पहन के जाएंगे सब बाहर निकाल के लगा दूँगी। अभी मैं किचन में आ गई थी, जाहिर सी बात कल मैं जाने वाली हूँ, तो जो मलाई थी उसको मक्खन घी बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ चलो आज मक्खन बना लूँ। एंड बहुत देर से मैं वेट कर रही थी, लाइट का चली गई थी 1 घंटे के लिए लाइट। तो 1 घंटा मेरा वो समय ना पूरा बर्बाद हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मुझे घर की सजावट भी करनी है जिसके लिए मुझे जो लड़ियाँ हैं वो सब लटकानी है, लेकिन उनको भी लगाने के लिए मेरे पास कील भी नहीं थी। तो मैंने इनसे बोला था जब ये स्कूल से आएंगे तब वो लेते हुए आएंगे। तब तक मैंने, जब फिर लाइट आ गई घंटे बाद, तो मैंने ये काम निपटा लिया। मक्खन रख दिया है, घी बनता रहेगा, तब तक मैं अटैची है वो शिफ्ट कर ले रही हूँ, मतलब बैग को शिफ्ट कर ले रही हूँ अटैची में। और एक थैला मैंने बना रखा था जिसमें घर का जो सामान ले जाना था वो बैग में कर लूँगी, क्योंकि वो बैग जो है, जो थैला था वो खुला खुला सा था, तो मुझे वो ठीक नहीं लग रहा था। कोई भी सामान रखो, मैंने उससे अपनी ज्वेलरी बॉक्स, मेकअप बॉक्स उसी में रखा था। मान लो रास्ते में इधर उधर नजरें हुई, खुला बैग है, किसी ने निकाल लिया, हट गया, चला गया, त्यौहार का टाइम है, तो इस वजह से फिर मैंने चेंज कर दिया है। एंड मैंने ये ट्रॉली बैग खाली कर लिया। इस ट्रॉली बैग में मेरे हस्बैंड के ज़्यादातर कपड़े थे, वो मैंने उठा के एक थैले में भर के रख के जाऊंगी ऐसे ही कमरे में, क्योंकि अलमारी में भी अब बिल्कुल जगह नहीं बची है। ये कुछ सूट हैं डेली वेयर के ही समझ लो, तो मैं रख रही हूँ, लेकिन हटाने पड़े थे बाद में इसमें। तो इस वाले बैग में मेरे और मेरे हस्बैंड से ही ये बैग पूरा फुल हो चुका था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना कम रखा है फिर भी इतना फुल हो गया। ये अटैचियाँ जो होती है ना, ये सिर्फ देखने की होती है कि हाँ बड़ी बड़ी सी हैं, कपड़े बड़े कम आते हैं। जो ये बैग है इसमें बहुत कपड़े आ जाते हैं सच में। जब कभी आप लो तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप बैग ही लो ये वाले, लेकिन ये वाले मत ही लो, क्योंकि दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है बड़ी सी, लेकिन सामान ना लिमिटेड ही आता है, ज़्यादा नहीं आ सकता है। कुछ कागज़ है, पेपर हैं, वो भी ले जाने हैं, इम्पोर्टेंट कागज़ जो कि जालौन में इनको काम है, इस वजह वो सारे काम निपटा कर ही आएंगे। तो बस अब मैं ज्वेलरी बॉक्स इसको भी सटा दूंगी, यहीं कहीं पे एडजस्ट कर लूँगी, और वो वाला भी थैला का सामान इसमें भर लेके सब कुछ मैनेज करके एडजस्ट से लगा दूंगी। इस बीच में 4 4 बार जाना पड़ा था घी को देखने के लिए, तो ऑलमोस्ट घी देखो ये बन चुका है, बढ़िया सा तैयार हो गया है। तो बस थोड़ी देर बाद ये भी आ गए थे स्कूल से, और आते ही ये मतलब वो
क्या बोलते क्लिप्स भी लाए थे और 2 कैलेंडर भी लाए थे। मैंने बोला था दीवार में ना बहुत दक्ष ने पेन वगैरह चला रखा है, तो इनसे बोला था कि 1-2 कैलेंडर ले आना, तो उसमें लगा देंगे तो अच्छा लगेगा, वहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन हो जाएगी। तो यही है, एक राम राम जी का जो परिवार है वो वाली फ़ोटो लेकर आए हैं, एक गणेश जी और लक्ष्मी जी और कुबेर जी की तस्वीर है वो लेकर आए हैं। तो धनतेरस के दिन पूजा करनी है, तो मुझे आज ही का दिन है, आज ही के दिन मैं धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली सब करके जाने वाली हूँ, तो उसके लिए डेकोरेशन करनी है। तो मैं बैठ गई हूँ, फ़ोटो वगैरह लगा दी है, हस्बैंड जी ने उनकी हेल्प से मैंने लगवा ली है। अब बस माता रानी का या लक्ष्मी जी गणेश जी का जो सिंहासन है, आसन है, उसे मुझे बनाना है। उसके लिए मैंने पहले एक टेबल रखा, उसके ऊपर मैंने अपना एक जो दुपट्टा है सिल्क वाला वो बिछाया, उसके ऊपर एक पटिया रखा, फिर उसके ऊपर आसन बिछाया, आसन के ऊपर एक छोटा सा आसन बिछाया जिसमें गणेश लक्ष्मी बैठेंगे, विराजित होंगे। और उसके बाद साइड में लड़ियाँ लगा दे रही हूँ फूलों की, जो कि मतलब शोभा बढ़ाएंगी इसकी। बाकी की जो लड़ियाँ हैं उनको मैं साइड में दीवार पे यानी जो दीवान है उसके ऊपर लगाऊंगी, मैं अभी दिखाऊंगी आपको। एंड यहाँ पे ये खुद अच्छे से ये दुपट्टा वगैरह सेट कर दिया था मैंने। सो बस इस तरीके से ये हो गया है। और ऊपर की लड़ियाँ हैं वो भी मुझे लटकाऊंगी थोड़ी देर में। पहले आसन है वो अच्छे से जमा लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। तो फाइनल लुक तो अभी थोड़ी देर में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने शुरुआत की है और थोड़ा सा हाथ साफ़ कर रही हूँ रंगोली बनाने में। मुझे बिल्कुल आती नहीं है रंगोली बनाना सच में। मैं आपको बता दूँ ये मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से बना रही हूँ। मैंने कभी भी अपने हाथ से रंगोली नहीं बनाई है, कभी भी, मतलब कभी भी नहीं। 200 बताना ज़रूर नौसिखिया की जो ये रंगोली है कैसी लग रही है। एक्चुअली बनाई है, बस बहुत मन कर रहा था, मेरा बड़ा ही मन करता है ये सारी चीज़ें करने का। लेकिन यही है कि सीख नहीं पाई, कभी कर नहीं पाई, कभी मौका ही नहीं मिल पाया, चीज़ें नहीं खरीद पाई, मतलब बहुत सारी रीजंस हैं, अब क्या क्या बताऊं। लेकिन आज हैं तो मैं कोशिश ज़रूर करूंगी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां बटोरने की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही हूँ। दिखे थोड़ी सी भी दिखे क्रिएटिविटी मेरी तो लाइक करना, मेहनत दिखे तो लाइक करना। ये तो मैं वीडियो में आप लोगों को दिखा दे रही हूँ तो आप मेरा ये कैप्चर हो जा रहा है, वरना तो मैं अपने हुनर को जो छुपा के दबा के रखी थी, हुनर ही क्या बोलूँ, नौसिखिया ही हूँ। लेकिन बस ठीक है, मैंने जो बनाया है आप लोग बताना। वैसे तो रंगोली की बात करूँ तो रंगोली तो एक से एक अच्छी अच्छी सभी लोग बना लेते हैं, तो बच्चे बना लेंगे जो मैंने बनाई है। बस बना ली है, कैसी लग रही दोस्तों ज़रूर बताना मुझे लिखकर। हे गाइस, तो बताइएगा ये कैसा लग रहा है मंदिर का पूरा जो मैंने सजा दिया स्टेज, वो कैसा लग रहा है, ये रंगोली कैसी लग रही है। नौसिखिया रंगोली मैंने बनाई है पहली बार बच्चों जैसी, लेकिन मुझे खुद से पर्सनली मैं अपनी बताऊँ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सो कुछ इस तरीके से सजा लिया है, कल तो यहाँ से जाना ही है, इस वजह से बस जितना हो पा रहा उतना कर रही हूँ। तो बस बाकी की जो लड़ियाँ हैं वो मैं यहाँ दीवान के पास में डाल दे रही हूँ, जिससे ये भी लुक अच्छा आएगा फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए। हालांकि हम लोग तो चले ही जाएंगे, लेकिन घर थोड़ा सा डेकोरेट रहेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़ियाँ और फिर कहाँ लगाऊँ, जाके दरवाजे पे भी लगा देती, लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा था मुझे। एक वही यही वॉल है वो ठीक ठाक लग रही थी, जो कि मैंने सोचा चलो लगा देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से लगा दी है। आप बताइएगा, ध्यान ने सूट किया है जितना भी जैसा भी है। चिड़चिड़ा रही थी बच्चे, ये तो मैं ट्राईपोड लगाना भूल गई थी, तो मैं सोचा तुम ही कर दो, तो वो कर रही थी। एंड किस तरीके से लगाऊं, कभी सोच रही थी इधर से करूं उधर से करूं, लेकिन हस्बैंड जी भी जाके थोड़ी देर के लिए सो गए थे, क्योंकि काफ़ी थक गए थे आज स्कूल से जब आए हुए थे। एंड इसके बाद भी उन्हें अभी मार्केट जाना है, गाड़ी भी धुलवानी है, बहुत सारे काम है, वो सारी निपटाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो इस तरीके से मैंने सजाया है, कैसा लग रहा है। और थोड़ा सा दिवाली की वाइब्स आ रही है, नहीं मुझे तो फेस्टिवल की वाइब्स आने लगी, थोड़ी सी रौनक सी लगने लगी। घर में राम दरबार हो गया है, गणेश जी स्थापित हो गए हैं, आप देख सकते हो। रंगोली भी लग गई है,
बस अब लक्ष्मी जी का आगमन होगा। आप देख सकते हो हमारे यहाँ की ये लाइटिंग है वो कुछ इस तरीके की लगी हुई है, अंकल जी ने लगवाई है। पिछली दिवाली पे ये लाइटिंग भी लगी थी हमारे सामने और हम लोग भी यहीं थे, दिवाली भी यहीं सेलिब्रेट की थी। लेकिन वैसा ही फील लग रहा है क्योंकि आज धनतेरस के दिन भी मैंने धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली सारी सेलिब्रेट कर ली। पटाखे वगैरह सब कुछ फोड़े थे, वैसे ही पूजन वगैरह सब कुछ किया है। तो आप लोग देखिएगा, ये है अंकल जी का घर जो कि इस तरीके से जगमगा रहा है। गाइस ये है हमारा धनतेरस का एक बड़ा सा किचन का आइटम जो कि हम लोगों ने इस बार धनतेरस पे लिया है। ये है फिलिप का OTG जो कि ओवन टोस्टर ग्रिल, और ये हम लोगों को लेना था बहुत टाइम से क्योंकि दक्ष को ना ज़्यादातर, आद्या दक्ष को, बच्चों को, सभी को ज़्यादातर चीज़ मेल्ट वाली चीज़ें जो होती हैं जैसे पिज़्ज़ा या फिर ब्रेड पिज़्ज़ा या फिर केक घर पे बनाना आजकल तो सभी लोग बनाते हैं। तो ये लिया, 2 साल की इसकी वारंटी है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और ये रहा निकालने के बाद, ये देखो बच्चे शरारत कर रहे हैं। ये रहा OTG, दिखाना साथ है, जरा घुमाना, थोड़ा सा घुमा दो, घुमा दो थोड़ा सा, इसी के ऊपर नहीं रखना, वहाँ रख रहे हो, रखो। वाह, OTG की पूजा होगी। वाह, और क्या। तो ये है OTG की पूजा करके हम लोग तो यहाँ पे पूजा की सारी तैयारियां भी कर ली है। आप देख सकते हो ये है खाने की थाली और ये मिठाई का डब्बा, पूजा की थाली, चौमुखी दिया, और यहाँ पे घी का दिया तैयार कर लिया है, आरती तैयार कर ली है। अब बस पूजा करना है, पूजन करना है, और छोटी मोटी पूजा जो हम लोग यहाँ पे अभी कर रहे हैं वो कर लेंगे, इसकी पूजा कर लेंगे, और जो गोल्ड लिया है इस बार उसकी भी कर लेंगे। तो चलिए अब एंजॉय करिएगा ब्लॉग को। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये धनतेरस का आइटम जो मैं धनतेरस पे लिया हुआ है। वह बर्तन लेना शुभ होता है, चांदी लेना शुभ होता है, फिर तो हीरे जवाहरात, सोने मोने सब कुछ लेना शुभ होता है, लेकिन मेरे हिसाब से एक बर्तन लेना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। बर्तन के नाम पे हम लोग कुकर लेने वाले थे, फिर मैंने सोचा कुकर रहने दो, अब OTG ले लेते हैं। इसे ऑनलाइन ऑर्डर लगा दिया था, ये 1-2 दिन पहले ही आया है, और फिर मैंने सोचा आप लोगों को सरप्राइज़ देते हैं, धनतेरस के दिन ही दिखाएंगे। अब इसका पूजन भी होगा, आप देख सकते हो। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और दिया वगैरह जलाने के लिए सब चीज़ लगा रही हूँ मैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड स्वास्तिक वगैरह सब लगाएंगे और लक्ष्मी जी के चरण वगैरह लगाएंगे, पूजन करेंगे। हमारे यहाँ जेंट्स ही दिवाली की पूजा करते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग क्या कौन करता है। यहाँ पे बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, पापा मुझे ये करना है। मतलब साथ में सारी पूरी पूजा ना दोनों लोगों ने मिल के, तीनों लोगों ने मिल के ही की थी, और साथ में चौथी मैं, दियों में तेल डालना, बाती अच्छे से लगाना, ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी। जितनी जगह थी इस एरिया में उसी हिसाब से सब कुछ एडजस्ट करके रखा था, और 1-2 फोटोज़ भी क्लिक कर रही थी। तो आप देख सकते हो आध्या लगातार लगी हुई है, दक्ष भी पीछे से लगा हुआ है, उसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा वहाँ तक। एंड इस तरीके से पूजन हुआ। ये मेरे गोल्ड के इयरिंग एंड नोज पिन भी रखी हुई है, इसका भी टीका हुआ। सो दोस्तों इस तरीके से मैंने अपना धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली यहाँ पर सेलिब्रेट की है, एक किराए के घर में, अपने परिवार से दूर। अब हम लोग जाएंगे अपने परिवार के पास, वहाँ दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर आगे जो दिवाली आएगी तो वो मैं आप लोगों को उनके साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखूंगी। एंड दोस्तों छोटी दिवाली वाले दिन हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और ये पहली बार हो रहा है। सो गाइज़ आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इसे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। यहाँ पे मिठाई है, मैं लड्डू लेकर आए थे क्योंकि गणेश जी को लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। दीपक जला दिया, खाने में आलू टमाटर की सब्जी, खीर और पूरी, और साथ ही साथ मैंने फल वगैरह, मिठाई वगैरह ये सारी चीज़ें रख दी हैं। खीले लगती हैं आज के दिन, वो रख दिए है। तो बस इस तरीके से बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से मैंने अपनी पूजा है वो पूरी की है। दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी,
जय गणेश जय गणेश जय गणेश। सो गाइस हो गई है हमारी पूजा। धनतेरस और छोटी दिवाली बड़ी दिवाली में सारी पूजा मतलब हो गई है। ये देखिए झाड़ू, ये मेरा OTG, ये मेरे गोल्ड की चीज़ें और ये दिया वगैरह सब जल रहा है। पूरी पूजा गणेश लक्ष्मी जी सब चीज़ें हो गई है। पूजा बहुत अच्छे से हो गई है। हस्बैंड जी नीचे गए हैं गाड़ी का पूजन करने, तो बस अब हम लोग कल यहाँ से निकलेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ का पूजन जो है हो गया है और बस इसी तरीके से त्यौहार मनाते रहिए। सो गाइस चलिए मैं अपने इस वीडियो यही एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। पटाखे फोड़ेंगे बच्चे, थोड़ा सा शूट करूँगी वो दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। बाय। हैप्पी दिवाली आद्या। अच्छा लग रहा है।